एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है ये जानने के लिए हम नंबर सिस्टम जानते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर्स में बस एक जीरो और ऐड करना है हमको, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये बन जाता है आपका होल नंबर्स का सेट। ये आ गए आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर आप नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड कर दें, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हमारे पास है। इसमें नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज -1, -2, -3 ये और ऐड कर दे, तो ये जो सेट आएगा हमारे पास इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। ये आ गया आपके पास इंटीजर्स का सेट। अब इसके अलावा कुछ फ्रैक्शन टाइप के नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q दोनों इंटीजर्स होंगे, बस q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 3/0 ये कुछ नहीं होता है, जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइन नहीं है, तो ये कोई रैशनल नंबर नहीं है। q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो p बाई क्यू उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे, जैसे 1/2 है, -1/2 है, -2.5 है। इनफैक्ट 0/1 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आ सकता है। तो ये नंबर होते हैं रैशनल नंबर्स। ये आ गया आपका रैशनल नंबर्स का सेट। अब जिन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं इरैशनल नंबर्स। ये नंबर्स जैसे कि आपके पास √2 है, √3 है, √5 है एंड सो ऑन, ये है हमारे इरैशनल नंबर्स। ये आ गया इरैशनल नंबर्स का सेट। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स को मिला के, ये दोनों ही टाइप के नंबर्स को मिला के जो सेट तैयार हुआ है इसे कहते हैं रियल नंबर्स का सेट। और ये सभी नंबर्स हो गए हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ आ जाएगा आपका -इंफिनिटी, इस तरफ आ जाएगा +इंफिनिटी। अब इस पे नेचुरल नंबर्स प्लॉट करके देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स के लिए बस एक जीरो और ऐड करना है, यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो ये सब हो जाएंगे होल नंबर्स। फिर इंटीजर्स के लिए बस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इधर ऐड कर देते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये पूरा हो जाएगा आपका इंटीजर्स का सेट। फिर रैशनल नंबर्स भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, -1/2 है तो -1/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। इररेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमने क्लास 9th में सीखा है। जैसे √2 आ जाता है आपका यहाँ पे, √3 आ जाएगा आपका यहाँ पे एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं नॉन रियल नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स में ही जो नेचुरल नंबर्स है उनमें से कुछ नंबर होते हैं प्राइम नंबर एंड कुछ नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर देखने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखेंगे, दैट इज फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो कोई भी गिवन नंबर को जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो उस गिवन नंबर का फैक्टर है। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, माइनस कर देंगे
तो रिमाइंडर आ गया 0। तो 5 जो है हम बोलेंगे 25 का एक फैक्टर है। बट अगर 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। अब क्योंकि रिमाइंडर 1 आया है, 0 नहीं आया है, तो 2 जो है वो 25 को पूरा डिवाइड नहीं करता, तो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 25। तो जो नंबर पूरा डिवाइड कर दे गिवन नंबर को, वही नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब रियल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से 2 फैक्टर्स? एक तो 1 एंड जो नंबर इटसेल्फ है, मतलब वो जो नंबर खुद हमें दिया गया है वो, जो नंबर हमें दिया गया है वो। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे है 2। अब 2 सिर्फ 1 से पूरा डिवाइड होता है सिर्फ, और 2 से पूरा डिवाइड होता है, तो 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, इन सभी नंबर्स के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। उसके अलावा नेचुरल नंबर्स में जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 है आपका। अब 4 जो है वो खुद से और 1 से तो डिवाइड होता ही है, लेकिन वो 2 से भी डिवाइड करने पे 0 देता है, मतलब 2 भी 4 का एक फैक्टर है। 4 है, 6 है, देन 8 है, 9 है, 10 है एंड सो ऑन। तो ये सभी नेचुरल नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसके अलावा एक ऐसा स्पेशल नेचुरल नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इज ओनली 1 फैक्टर है, और वो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जो कि वो खुद, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि 0 प्राइम नंबर है या फिर -1 क्या है, हाफ प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, तो आपको याद रखना है कि कंपोजिट और प्राइम ये दोनों ही टाइप ऑफ नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। 0, -1, 1/2 ये सब नेचुरल नंबर्स नहीं है। नेचुरल नंबर्स आपके 1 2 3 4 यही होते हैं। तो ये नंबर्स के लिए प्राइम या कंपोजिट डिफाइन आप नहीं कर सकते। तो ये नंबर्स ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये आपको छोटी सी बात है, तो याद रखनी है, वरना कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमें मालूम है कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड फैक्टर क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? इज नथिंग बट अ वे ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 48। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 48 को प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है। जिस भी प्राइम नंबर से 48 डिवाइड हो जाएगा वो उसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे ताकि हम कोई नंबर मिस ना कर दे। सबसे छोटा नंबर है 2, 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये इवन नंबर है तो इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 24 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। अगेन इवन नंबर है 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। 6 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 जा 6। अब आ गया 3। अब 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट हमारा बड़ा प्राइम नंबर है, 2 से बड़ा प्राइम नंबर है 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3।
ऐसे हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे गिवन नंबर को जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये जो नंबर्स आए, ये जो फैक्टर्स आए, ये 48 के प्राइम फैक्टर्स है। और 48 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, मतलब इन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू 3। तो किसी भी नंबर को इस तरीके से हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है, एक एक करके सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है कौन सा उसका प्राइम फैक्टर है कि नहीं है, जब तक 1 नहीं आ जाता। अब ये जो हमने एक कंपोजिट नंबर दैट इज 48 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज थ्योरम 1.1 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 1। देखिए क्या कहता है ये थ्योरम, कि every composite number can be expressed as a product of its prime factors and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उस प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है, मतलब 48 के फैक्टराइजेशन में जैसे 4 बार 2 आया ये और 1 बार 3, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। आप कभी भी 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे, कहीं भी करेंगे, कोई भी करेगा, तो हर बार 2 की पावर 4 इंटू 3 ही आएगा। बस ये जो ऑर्डर है, मतलब आप इसको 3 इंटू 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। या फिर आप इसको 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 फिर इंटू 2 इंटू 2 ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हर बार जब भी आप 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 बार 2 और 1 बार 3 ही आएगा। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा उसके बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से एक यूज है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके निकाल सकते हैं, पर उससे पहले हम एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट समझ लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए हमें दो नंबर देके रखते हैं 6 एंड 9। अब 6 एंड 9 का हमें एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 6 के मल्टीपल मतलब तो 6 की टेबल में आते हैं, जैसे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, फिर आ जाएगा 30, 36, फिर आ जाएगा 42, 48, 54 एंड सो ऑन। 9 के मल्टीपल्स अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 9, 9 2 18, फिर आ जाएगा आपका 27, then 36, then 9 5 45, then 54, then 63 एंड सो ऑन। अब ये हो गए 6 के मल्टीपल्स, ये हो गए 9 के मल्टीपल्स। अब देखते हैं इनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो 18 है हमारा पहला कॉमन मल्टीपल, फिर है 36, 36 भी दोनों में आ रहा है, फिर अगला है 54, 54 भी 6 की टेबल में भी आ रहा है और 9 की टेबल में भी आ रहा है, मतलब 54 भी दोनों का मल्टीपल। ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे, पर इनमें से जो लोएस्ट मल्टीपल है, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो हम क्लियरली देख सकते हैं, वो है 18। तो 6 एंड 9 का एलसीएम हो गया, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 विल बी 18। अब 6 एंड 9 तो बहुत छोटे नंबर्स थे। अब मान लीजिए हमें बोला गया है कि 72 और 120 का एलसीएम निकालो, तो अब 72 का आप मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 120 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर उनमें से कॉमन मल्टीपल देखेंगे और उसके बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, जिसमें हम इजीली कितना भी बड़ा नंबर हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एलसीएम लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर 72 का कर लेते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इवन नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 6 12,
अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। अब 9 जो है ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला बड़ा प्राइम नंबर है हमारे पास 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 1 आ गया। तो ये हो गए हमारे 72 के प्राइम फैक्टर्स। तो 72 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम 2, क्योंकि 3 बार है तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2, 2 6 12, 0 का 0। अगेन 68 इवन नंबर है, 2 3 6, 0 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 15। अब 15 एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला बड़ा प्राइम नंबर है 3, 3 5 15। अब 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला बड़ा प्राइम नंबर है 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 1 आ गया। तो ये हो गए 120 के प्राइम फैक्टर्स। तो 120 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, 3 बार 2 है तो 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। इसको हम 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एलसीएम जो होता है, एलसीएम ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स, सपोज 72 एंड 120 ही है, तो ये हो जाएगा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व। तो इन दोनों का एलसीएम हम इजीली लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। तो दोनों को मिला के ये 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब इनमें हाईएस्ट पावर 2 का पावर इधर 3 है, इधर भी 2 का पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 ही हाईएस्ट है। फिर 3 का यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे पावर है 1, तो हाईएस्ट हो गया 2, 3 का पावर 2। 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 का पावर यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट यही वाला हो गया, तो 1। इन सभी का प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व। तो ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। कितना हो गया, 2 का क्यूब दैट इज 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, ये हो गया 360। ये हो गया इन दोनों का एलसीएम। अभी 6 और 9 का भी आप सिमिलर वे में एलसीएम निकाल सकते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, और 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, इजीली आप लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। 2 की इसमें पावर 1 है, इसमें 0 है, तो हाईएस्ट हो गई 1। 3 की इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट हो गई 2। इनका प्रोडक्ट ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9, विच इज 2 इंटू 9 18। सेम आ गया। तो ऐसे इजीली आप एलसीएम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, सपोज 12 एंड 18। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब 12 को कौन कौन से नंबर पूरे पूरे डिवाइड करते हैं। तो 12 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, के बाद आ जाएगा 4, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, देन 6,
फिर आ जाएगा आपका 12। तो ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स है, क्योंकि इन सभी नंबर से 12 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। ऐसे ही हम 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, के बाद 18। तो ये हो गए 18 के फैक्टर्स जिनसे 18 पूरा पूरा डिवाइड होता है, दैट इज रिमाइंडर 0 देता है। अब फैक्टर्स तो आ गए, अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स में एक तो है 1। 1 हमेशा किसी भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर रहेगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, 1 सभी का फैक्टर है। तो ठीक है, 12 एंड 18 का एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 1, दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया 2, फिर हो गया 3 भी कॉमन है दोनों के फैक्टर्स में, 3, उसके बाद 6। तो ये 4 कॉमन फैक्टर आ गए दोनों में। अब इन चारों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता लगाना है, तो इन चारों में हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो 6 हो गया हमारा 12 एंड 18 का एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया आपका, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 हो गया आपका 6। अब अगेन 12 एंड 18 तो बहुत छोटे नंबर्स है। अब मान लीजिए 72 और 120 जो यहाँ में दिया था, इसी का एचसीएफ निकालना है। तो अब हम 72 के फैक्टर्स लिखने जाएंगे तो कितने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अगेन 120 के भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो इस प्रोसीजर से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसीजर यूज करेंगे, जिसमें एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कोई भी 2 या 3 कितने भी नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे आता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। अब इसमें कॉमन प्राइम नंबर्स ही हम लेते हैं, 2 या 3 जितने भी नंबर दे रखे हैं, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, उनका स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जैसे मान लीजिए 72 और 120 ही है, 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला था 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 120 का था 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो इसका दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 72 और 120 का एचसीएफ विल बी। कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे सबसे पहले हम। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, लेकिन 5 सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो कॉमन सिर्फ 2 एंड 3 है। उनका स्मॉलेस्ट पावर देख लेते हैं। इसमें 2 का पावर 3 है, इसमें भी 2 का पावर 3 है, तो 3 ही स्मॉलेस्ट है। फिर इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई 1। इनका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो कितना आ गया? 2 का क्यूब 8 इंटू 3, ये हो गया 24। तो एचसीएफ हमने इजीली निकाल लिया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 12 एंड 18 का, इनका निकाल के देखते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसका एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके अगर हम लिखेंगे 12 एंड 18 का, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक तो 2 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है। दो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। इनका स्मॉलेस्ट पावर, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट हो गई 1। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट हो गई अगेन 1। इनका प्रोडक्ट, ये हो गया 2 3 सा 6। तो इजीली हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके 12 एंड 18 का
HCF निकाल लिया। तो हमने पहले 12 और 18 के फैक्टर्स लिखकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF निकाला था 6। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम HCF या LCM क्विकली निकाल सकते हैं, लेकिन HCF और LCM का मेन जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से करते करते मेन LCM क्या होता है या HCF क्या होता है यही भूल जाए। अच्छा, और एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, फॉर 2 कंपोजिट नंबर। अब ये सिर्फ 2 कंपोजिट नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एनी 2 कंपोजिट नंबर LCM, सपोज नंबर है आपका A एंड B, LCM ऑफ A एंड B जो आएगा इनटू HCF ऑफ A एंड B, मतलब LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ AB के बराबर होगा। तो मान लीजिए आपको A एंड B दे रखे हैं और HCF दे रखा है, तो इजीली आप इस फॉर्मूले से LCM निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 72 और 120 का HCF आया था 24 और LCM आया था 360। तो 360 इंटू 24 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर थे हमारे पास 72 और 120। 72 और 120 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8640 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं ये भी आ जाएगा 8640। हेंस LCM into HCF of any two given numbers is equals to product of those numbers। बट अगेन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। 3 नंबर्स के लिए निकालना है अगर आपको, तो आप वही LCM जैसे आप निकालते हैं, ये जैसे है 72 और 120 का जैसे हमने निकाला, ऐसे हम 3 नंबर्स के लिए भी निकाल सकते हैं। ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे LCM और HCF और प्राइम फैक्टराइजेशन देखने वाले हैं।